Hello, marhaban, assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I'm your CBI. I'm your investment guide based in Istanbul, Turkey. As per the international scenario, let's talk about what are the top safest countries in terms of CBI, in terms of RBI and in terms जहाँ पे आप मूव हो सकते हैं. ठीक है, तो चले 5 हम कंट्रीज़ की बात करेंगे जिसमें टॉप पे मेरे लिए आता है स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, दूसरा फिर आ जाता है आयरलैंड, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगापुर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट आइसलैंड और मुझे लगता है 5वें नंबर पे आता है मेरा तुर्की. रीज़न, अगर हम पहले 4 कंट्रीज़ की बात करें जिसमें स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, तो इसमें जो CBI सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट या तो बहुत मुश्किल है या इट टेक्स अप टू 10 ईयर्स. ठीक है, सो जो एक मुल्क बचा तुर्की. रीज़न देखें, हम बार बार हिस्ट्री की बात करते हैं, हम हिस्टोरिकल ग्राफ्स की बात करते हैं, जिस तरह जो आजकल गल्फ़ में हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे जो गल्फ़ वॉर हुई थी, अरेबियन गल्फ़ वॉर 1990 में, तो वी लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 10 ईयर्स ऑफ तुर्की. क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2016 तुर्की का कू हुआ, मैं यहाँ पे मौजूद था. ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ. कू बिल्कुल बेहतरीन हुआ, कैंसिल हो गया, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया और सजाएं दे दी. दूसरा, हमने कोविड को फेस किया यहाँ पे. तीसरा, यहाँ पे हमारे पास रशिया यूक्रेन की हमारी वॉर हुई. चौथा, 10 साल से ज़्यादा हमने फेस की सीरिया का असाद रेजीम. पांचवा, इज़राइल और पैलेस्टाइन की वॉर हमने फेस की. तो तुर्की को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं. जबकि आप देखें 3 कोनों पे हमारे यहाँ पे जंग लगी हुई थी, तो क्या हमारे ऊपर वो जंग आई? या क्या हमारे साथ वो हुआ जो आज दुबई के साथ या अबू धाबी के साथ, शारजा के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ, सऊदी के साथ हो रहा है? उनमें और हमें बहुत बड़ा एक फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? देखिए, हम में और उनमें बहुत बड़ा ये डिफरेंस है. हम जो है, हम हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत हम खुद करते हैं. हम जो है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ है. हमारे ऊपर IMF के कोई लोन्स नहीं है. ठीक है, हमारी पॉपुलेशन 97% लोकल्स के ऊपर डिपेंड करती है. हमारा सारा मामला जो है 97 लोकल पर्सन्स के ऊपर है. इस रीजन में लोग सालों साल से, सदियों से रह रहे हैं. अब आप उस रीजन की बात करें तो क्या हुआ? उनकी सिक्योरिटी अपनी नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सारा कुछ उनको इंपोर्ट करना पड़ता है. एक चीज़ या 2 चीज़ों के ऊपर उनका बेस है, या तो ऑयल के ऊपर है या टूरिज्म के ऊपर है. ठीक है, तो क्या हुआ? एकदम से झटका पड़ा और मार्केट जो है अनसर्टेन हो गई. मैं बार बार बात करता था, अगर आप मेरी पिछली भी वीडियोज़ उठा के देखें, कि दुबई या गल्फ में वहाँ पे एक पटाखे की मार है वो सिर्फ, और वही हुआ. एक ड्रोन की मार है. रीजन, 90+% एक्सपेक्ट्स हैं, डरे हुए लोग हैं वहां पे, जो कि रेजिडेंसीज पे रह रहे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसीज पे रह रहे हैं. यहाँ पे या तो हमारे टर्किश लोग हैं 97% जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं. दूसरा, वो एक्सपेक्ट्स हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पे सिटीजनशिप ले ली है, वो यहाँ पे रह रहे हैं. और इसका ही हमें बेनिफिट है कि देखिए, जब मैं तुर्की को इतना हाईली रैंक करता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जी आपने $4 लाख टर्किश रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया. आपको, आपके स्पाउस को, जो बच्चे 18 से छोटे हैं, उन सबको टर्किश सिटीजनशिप मिल गई. दैट मीन्स आपके पास वही राइट है जो यहाँ पे बाय बर्थ एक टर्किश बच्चे का राइट है. तो क्या बेहतर हुआ? एक टेम्परेरी रेजिडेंसी, या उसको अगर आप एक बड़ा सेक्सी सा नाम दे दें, अच्छा सा नाम दे दें कि जी गोल्डन वीज़ा. ठीक है, अब क्या बेहतर है? पासपोर्ट आपके हाथ में होना या एक टेम्परेरी प्लेस जो कि आपको नहीं पता कल को क्या हो? प्रॉपर्टी है तब तक आपकी चलेगी, प्रॉपर्टी ख़त्म हुई तो वो भी आपकी कैंसिल हो गई या पॉज हो गई. आपके नाम है, आपकी ज़िंदगी है तो तब तक चलेगा, ज़िंदगी ख़त्म हुई तो वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया.
तुर्की में इस तरह नहीं है, एंड दिस इज द रीजन मैं तुर्की को इतना हाईली रैंक करता हूँ। हाँ, हमारी इकोनॉमी, हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, मगर नाउ थिंग्स आर गेटिंग सेटल्ड डाउन। और ये जो सारा कुछ वहाँ पर हुआ है उस रीजन में, इसका सारा बल्क जो है, इसका सारा ट्रैफिक जो है हमारे तुर्की में आएगा। रीजन, वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ कि हम सेफ है, सिक्योर है। दुबई की फाउंडेशन ही सिर्फ लग्जरी पे थी, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी पे थी। तो आपकी फाउंडेशन ही जब तबाह हो गई तो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आते आते ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा। सो मेरे लोग जो मूव होना चाहते हैं, मेरे लोग जो अपने लिए एक सेकंड होम, सेकंड पासपोर्ट, सेकंड रेजिडेंसी ढूंढ रहे हैं, मेरे लोग जो दुनिया भर में थके हारे हैं, उनको एक फैमिली इंटेक सिस्टम चाहिए, मेरे लोग जो मजहब से करीब है, वो कहीं पे मूव होना चाहते हैं, तो आई बिलीव मेरा तुर्की, आई विल रैंक इट नंबर 1। रेस्ट द डिसीजन इज ऑल योर्स। आपका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, यू कैन ऑलवेज आस्क अस and we will get back to you. Take care and see you in the next video. Thank you.